कभी रुक कर देखा है जीवन क्या कर रहा है? हर दिशा में समस्या ही समस्या दिखाई देती है। शरीर की अपनी परेशानियां हैं, मन के अपने उलझाव हैं, संबंधों के अपने संघर्ष हैं और अस्तित्व के अपने प्रश्न। ऐसा लगता है जैसे हर सांस एक चुनौती बन गई हो, हर कदम पर कोई गांठ, कोई दर्द, कोई अधूरापन खड़ा हो और हम लगातार कुछ ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, बाहर की चीजों को, दूसरों को, परिस्थितियों को। पर जितना सुधारते हैं उतना ही कुछ और बिगड़ जाता है। जैसे जीवन कोई पहेली हो जिसे जितना सुलझाओ उतनी उलझती जाती है। यह भ्रम है कि समस्या बाहर है। समस्या कभी बाहर नहीं रही, समस्या हमेशा भीतर रही है। पर मन का स्वभाव है दोष बाहर खोजना, इसलिए वह कभी संतोष नहीं पाता, क्योंकि बाहरी संसार तो अनंत है और अनंत में व्यवस्था नहीं लाई जा सकती। तुम बाहर का शोर ठीक नहीं कर सकते, पर भीतर मौन पा सकते हो, और वही मौन तुम्हें पहली झलक देता है उस सच्चाई की जहां कोई समस्या नहीं होती। पर मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। मन को हमेशा कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ ठीक करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, और जब कुछ भी करने को नहीं बचता तो मन बेचैन हो उठता है। यह बेचैनी ही हमारी पहली समस्या है। मन एक अशांत नदी है जो खुद ही अपने भीतर की गहराई को भूल गई है। वो सतह पर बहती रहती है, लहरों में डोलती रहती है और गहराई में उतरने से डरती है। पर जीवन की सारी समस्याओं का हल सतह पर नहीं, गहराई में है। तुम जब भीतर उतरना शुरू करते हो, धीरे धीरे समझ आता है कि वास्तव में कोई समस्या थी ही नहीं। समस्या सिर्फ तुम्हारे प्रतिरोध की थी। तुम जो कुछ घट रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तुम हर बात को अपनी इच्छा के अनुसार चाहते थे, और जब चीजें वैसे नहीं हुई तो तुमने कहा यह है समस्या, ऐठ। पर अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी अपने प्रतिरोध को छोड़ दो तो देखोगे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। यहां से समर्पण का बीज अंकुरित होता है। समर्पण का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कि तुम लड़ा बंद कर दो। क्योंकि जब तुम लड़ते हो तुम अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तो अस्तित्व के साथ तुम्हारा संबंध टूट जाता है। तुम अकेले पड़ जाते हो, और अकेलापन ही हर समस्या की जड़ है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, ये एक अवस्था है। ये तब घटता है जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, जब समझ जाते हो कि कोई उपाय काम नहीं करता, जब हर दिशा में प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता है, तब भीतर एक गहरी चुप उतरती है, और उसी चुप में समर्पण का फूल खिलता है। उस क्षण तुम कहते नहीं मैं समर्पित हूं, उस क्षण बस समर्पण घटता है। तुम नहीं रहते, केवल जीवन रह जाता है। तुम नहीं चलते, कोई और चलता है। तुम नहीं सोचते, कोई और सोचता है। और वही क्षण है जब तुम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हो। देखो बच्चे को, देखो वो कैसे चलता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे रोता है। उसमें कोई बनावट नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। वह पूरी तरह समर्पित है जीवन को। वह जानता नहीं कि कल क्या होगा, और इसी वजह से वह हर पल में जीता है। समर्पण का अर्थ है वही मासूमियत फिर से पा लेना, वही विश्वास जो बिना प्रश्न के जीवन को हां कहता है, वही स्वीकृति जो हर घटती बात में एक रहस्य देखती है। समस्याएं खत्म नहीं होंगी, पर उनका अर्थ बदल जाएगा। जहां पहले तुम उन्हें रुकावट समझते थे, अब तुम उन्हें संकेत समझोगे। जहां पहले वे तुम्हें गिराती थीं, अब वे तुम्हें उठाने लगेंगी। क्योंकि समर्पण के बाद तुम चीजों से भागते नहीं, उन्हें अपनाते हो। और जब तुम अपनाते हो तो सब कुछ तुम्हें सिखाने लगता है। हर दर्द में एक संदेश छिपा होता है, हर हानि में एक जागरण का अवसर होता है। जो समर्पित है वह हारता नहीं, वह बस परिपक्व होता है। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व पर भरोसा। वो भरोसा जो कहता है जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं नहीं जानता योजना क्या है, पर मैं विश्वास करता हूं कि यह योजना दिव्य है। यह वाक्य अगर हृदय में उतर जाए तो जीवन का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। फिर तुम चीजों को सुधारने की जगह उन्हें देखने लगते हो। देखने की यह कला ही ध्यान है, क्योंकि जो देखता है वह भीतर स्थिर हो जाता है। जो देखने में स्थिर हुआ उसने समर्पण को पा लिया। समर्पण और ध्यान दो नाम है एक ही द्वार के। ध्यान तुम्हें समर्पण तक ले जाता है और समर्पण तुम्हें ध्यान में डुबो देता है।
एक में तुम प्रयास छोड़ते हो, दूसरे में तुम्हारी उपस्थिति पूर्ण हो जाती है। दोनों मिलकर तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां मैं नहीं। हर समस्या मैं से शुरू होती है। मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह चाहिए। जब मैं मिट गया तो दुख कहां रहेगा, समस्या कहां टिकेगी। समर्पण का अर्थ है मैं को झुकाना, अस्तित्व के आगे नतमस्तक हो जाना। और जब मैं गिर जाता है तो सब कुछ तुम्हारे साथ एक हो जाता है। वही एकता तुम्हारी मुक्ति है। तुमने कभी हवा से लड़ने की कोशिश की है? नहीं कर सकते। तुम केवल उसके साथ बह सकते हो। उसे पकड़ने जाओगे तो खाली हाथ रह जाओगे। वही बात जीवन पर लागू होती है। तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, बस उसके साथ बह सकते हो। यह बहाव ही समर्पण है। और जब तुम बहने लगते हो तब जीवन तुम्हें वही ले जाता है जहां तुम्हारा होना तय था। फिर कोई गलती नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, सब घटा। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देता है। जिसने समर्पण किया उसने भय खो दिया, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं है। और जिसको खोने का भय नहीं वो अजय है, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। जो समर्पित है वो रोता भी है तो प्रार्थना बन जाती है, वह हंसता भी है तो ध्यान बन जाता है, वह मौन भी रहता है तो उसकी उपस्थिति सुगंधित होती है। क्योंकि समर्पण केवल कर्म नहीं, चेतना की स्थिति है, जहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस होने की जरूरत है। जो होने को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के रहस्य को जानता है। जो स्वीकार नहीं करता वह हर पल संघर्ष में जीता है। और संघर्ष ही तुम्हें विभाजित करता है, भीतर से बाहर से सब ओर। समर्पण तुम्हें जोड़ता है, एक करता है। वह तुम्हें अपने मूल स्रोत से मिला देता है। जब कोई कहे कि उसकी जीवन में बहुत समस्याएं हैं तो जान लो कि वह अभी तक जीवन से लड़ रहा है। जिस दिन वह लड़ना छोड़ देगा समस्याएं स्वयं ही गिर जाएंगी, क्योंकि वे किसी बाहरी दीवार से नहीं टकरा रही थीं, वे तुम्हारे भीतर के प्रतिरोध से टकरा रही थीं। जैसे ही प्रतिरोध पिघलता है दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। तुम देखोगे वही जीवन जो पहले कठिन लगता था अब सहज लगता है। वही परिस्थितियां जो बोझ लगती थीं अब आशीर्वाद लगने लगती हैं। वही लोग जो तकलीफ देते थे अब तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। यह परिवर्तन बाहर नहीं होता, यह तुम्हारे दृष्टिकोण में होता है। और दृष्टिकोण का परिवर्तन तभी संभव है जब अहंकार झुकता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, समर्पण कहता है मैं नहीं जानता। और जो कहता है मैं नहीं जानता वही जानने की दहलीज पर है। जब तुम जीवन के सामने सिर झुका देते हो तो जीवन तुम्हें उठाता है। जो विरोध करता है वह गिर जाता है, जो झुकता है वही ऊंचाई पाता है। क्योंकि झुकने में ही तुम्हारी नम्रता है, तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। समर्पण वह दरवाजा है जहां से तुम परम के घर में प्रवेश करते हो। वहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, वहां केवल मौन है। वह मौन जो सब कुछ कहता है बिना बोले। और जब तुम उस मौन में उतरते हो तब समझ आता है समस्याएं कभी थी ही नहीं, वे तो बस तुम्हारे प्रतिरोध की छाया थीं। अब जब प्रकाश फैल गया है छाया अपने आप मिट गई है। समर्पण कोई विचार नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह तो एक फूल की तरह है जो तब खिलता है जब भीतर का मौसम बदल जाता है, जब अहंकार की सर्दियां ढलती हैं, जब मन की हवाएं शांत हो जाती हैं, जब नियंत्रण की चाह मिट जाती है, तब भीतर से एक नई गर्मी, एक नई जीवन शक्ति उठती है। वह ऊर्जा कहती है अब बस बहो, अब जीवन को स्वयं संभलने दो। यही वह क्षण है जब समर्पण घटता है। न किसी घोषणा की जरूरत होती है, न किसी प्रयास की। वह स्वतः ही घट जाता है, जैसे सांस चलती है, जैसे फूल खिलता है। फूल को खिलने के लिए कोई आदेश नहीं चाहिए। वह तब खिलता है जब मिट्टी, धूप और हवा का संतुलन हो जाता है। समर्पण भी ऐसा ही है। जब भीतर का संतुलन लौट आता है तो वह स्वतः खिल उठता है। पर उस संतुलन तक पहुंचने के लिए मन की यात्रा कठिन लगती है, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है और जीवन नियंत्रण से परे है। मन कहता है मैं तय करूंगा क्या सही है। जीवन मुस्कुराता है और कहता है तू कौन है तय करने वाला। और जब यह प्रश्न भीतर उठता है तो कुछ टूटता है, कुछ पिघलता है।
तुम्हारे भीतर का झूठा केंद्र हिल जाता है। वही केंद्र जिसने अब तक हर चीज को मेरा कहा था, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धर्म, मेरा विचार। जब ये मेरा गिरता है तब पहली बार मैं का अभाव महसूस होता है, और उस अभाव में जो शांति उतरती है वही समर्पण की पहली झलक है। समर्पण में तुम अपना नियंत्रण छोड़ते नहीं, तुम बस देख लेते हो कि नियंत्रण का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, वह तो सहजता से बहता है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही अस्तित्व हर पल तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। तुम्हें बस इतना करना है, भरोसा रखना है। भरोसा अंधा नहीं, अनुभवजन्य है। जैसे बच्चे का अपनी मां पर भरोसा वह तर्क से नहीं आता, वह स्वभाव से आता है, वैसा ही भरोसा जीवन पर भी होना चाहिए। यही भरोसा समर्पण का बीज है, और जब यह बीज अंकुरित होता है तो उसमें से प्रेम का पौधा जन्म लेता है, क्योंकि जो समर्पित है वही प्रेम कर सकता है। अहंकारी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में देना होता है और अहंकार केवल लेना जानता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो मैं के मिटने से जन्म लेती है। जब मैं चला जाता है तो जो बचता है वही प्रेम है। समर्पण का प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं टिका होता, वह किसी के प्रति नहीं बल्कि सबके प्रति होता है। वह एक दिशा नहीं, एक अवस्था है। जो समर्पित होता है वह पत्थर को भी स्नेह से देखता है, वृक्ष को भी प्राणवान मानता है, और हवा को भी धन्यवाद देता है जो उसके फेफड़ों में नृत्य करती है। उसके लिए सब कुछ पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब वह देखता है कि सब में वही एक ऊर्जा प्रवाहित है। ये प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहे, ये तो एक स्थायी सुगंध है जो भीतर से बहती है। वो प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं, किसी को बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि अब वह स्वयं प्रेम बन गया है। प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम बस बहता है। ये बहाव ही जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। जब ये प्रेम गहराता है तब मौन उतरता है, लेकिन एक दिबन्नन, क्योंकि अब कुछ कहने को नहीं बचता। जो देखा गया, जो जाना गया, वह शब्दों से परे है। अब बस शांति है, और उस शांति में जीवन का असली स्वाद है। मौन का अर्थ शब्दों का न होना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर कोई हलचल न हो। तुम बोलो पर भीतर मौन रहो, तुम चलो पर भीतर मौन रहो, तुम हंसो पर भीतर मौन रहो। यह मौन ध्यान नहीं, यह स्वयं ध्यान का परिणाम है। यह तब आता है जब तुमने जीवन को स्वीकार कर लिया हो, जब तुमने हर विरोध छोड़ दिया हो, जब तुमने कहा हो जो है वही ठीक है। मौन और समर्पण एक दूसरे में विलीन है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है और समर्पण तुम्हें अस्तित्व में घोल देता है। मौन तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, समर्पण तुम्हारी सार्वभौमिकता। जब दोनों मिल जाते हैं तब तुम वह नहीं रह जाते जो पहले थे। तुम किसी नए रूप में जन्म लेते हो, वह रूप जो अब जीवन से अलग नहीं बल्कि जीवन का ही हिस्सा है। अब तुम नहीं कहते मैं ध्यान कर रहा हूं, अब बस ध्यान घटता है। अब तुम नहीं कहते मैं प्रेम कर रहा हूं, अब बस प्रेम बहता है। अब तुम नहीं कहते मैं समर्पित हूं, अब बस समर्पण है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी प्रयास के। ये वही अवस्था है जहां से जागृति की यात्रा शुरू होती है। जागृति का अर्थ ये नहीं कि तुम कोई नया ज्ञान पा लेते हो। जागृति का अर्थ यह है कि तुमने अज्ञान को छोड़ दिया है। तुम अब सपनों से बाहर आ गए हो। तुम अब वह नहीं जो सोचते थे कि हो, तुम अब वह हो जो हमेशा से थे, शुद्ध चेतना। पर यह चेतना तब तक प्रकट नहीं होती जब तक अहंकार बीच में खड़ा है। इसलिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण अहंकार को पिघला देता है, और जो बचता है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। देखो, जब एक बीज जमीन में जाता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी में खो जाना पड़ता है। वह बीज अगर कहे मैं ना ही खोऊंगा, मैं अलग रहूंगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। वह सड़ जाएगा पर खिलेगा नहीं। ठीक वैसा ही मनुष्य के साथ होता है। जब तक वह जीवन में खोने को तैयार नहीं, तब तक कुछ नया जन्म नहीं ले सकता। समर्पण का अर्थ है खुद को उस मिट्टी में खो देना, और जब तुम पूरी तरह खो जाते हो तभी भीतर से जीवन का बीज अंकुरित होता है। यही सच्ची साधना है, खो जाने की कला। जो इस कला को सीख गया वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि दुख हमेशा पकड़ने से आता है और समर्पण छोड़ने की कला है।
जैसे ही तुम छोड़ते हो हल्के हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक उड़ान शुरू होती है। अब जीवन भार नहीं लगता, अब वो एक नृत्य है, एक लय है, एक उत्सव है। जो समर्पित है उसके लिए हर क्षण एक उत्सव है। उसके लिए कोई साधारण नहीं, सब असाधारण है। वह जब सूरज को देखता है तो उसे केवल प्रकाश नहीं दिखता, उसे अस्तित्व का प्रेम दिखता है। वह जब पेड़ की छाया में बैठता है तो उसे केवल ठंडक नहीं मिलती, उसे जीवन का स्पर्श महसूस होता है। वह जब किसी इंसान को देखता है तो उसके भीतर वही चेतना देखता है जो उसमें है। वो अब अलग नहीं रहा, वो सब में फैल गया है। यही समर्पण का रहस्य है। यह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त कर देता है। अब तुम केवल मैं नहीं, अब तुम सब हो। और जब सब में तुम्हारा विस्तार हो जाता है तब तुम दुख में भी शांति पाते हो और खुशी में भी मौन। अब कुछ भी तुम्हें डगमगा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है। और भीतर का केंद्र कभी हिलता नहीं। धीरे धीरे तुम समझते हो कि जो घट रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व गलतियां नहीं करता। गलतियां सिर्फ हमारी दृष्टि में है। हम अधूरे हैं, इसलिए हमें अधूरापन दिखता है। पर जब समर्पण आता है दृष्टि बदल जाती है। अब तुम जीवन को संपूर्ण रूप में देखते हो, अधूरे टुकड़ों में नहीं। अब तुम समझते हो कि हर चीज, चाहे वह सुख हो या दुख, एक ही दिशा में ले जा रही है, तुम्हारे जागरण की ओर। और यह समझ इतनी गहरी होती है कि फिर कोई शिकायत नहीं रहती। फिर तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि अब सब मिल चुका है। अब तुम कुछ चाहते नहीं, क्योंकि अब कोई अभाव नहीं। समर्पण तुम्हें पूर्ण बना देता है, और यही उसका चमत्कार है। जो समर्पित है वह साधारण नहीं रह जाता, वह संसार में रहता है, पर संसार अब उसे बांध नहीं पाता। वह कार्य करता है, पर कर्म का फल उसे स्पर्श नहीं करता। वह लोगों के बीच रहता है, पर भीतर अकेला नहीं होता। वह प्रेम करता है, पर किसी को बांधता नहीं। वह मौन में जीता है, और उसी मौन में उसकी उपस्थिति सबको रूपांतरित करती है। ऐसे मनुष्य के आसपास रहना ही ध्यान बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर जो ऊर्जा बह रही है वह संक्रामक है। वह स्वयं कुछ कहे न कहे, पर उसकी उपस्थिति कहती है छोड़ दो, बस बहो। और यह छोड़ देना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। एक समय आता है जब समर्पण अब साधना नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें समर्पण करना नहीं पड़ता, तुम स्वयं समर्पण बन जाते हो। जैसे फूल की सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व से समर्पण को अब कोई अलग नहीं कर सकता। अब तुम जीवन के विरोध में नहीं, बल्कि जीवन के साथ प्रवाहित हो। और वही क्षण है जब ध्यान तुम्हारे भीतर स्वतः घटने लगता है। ध्यान अब अभ्यास नहीं, उपस्थिति बन जाता है। अब कोई बैठने की आवश्यकता नहीं, कोई तकनीक नहीं, क्योंकि अब हर पल ध्यान है, हर क्रिया में समर्पण है, हर श्वास में जीवन की स्वीकृति है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होता है। उसकी स्वतंत्रता किसी व्यवस्था से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी धर्म से नहीं, वह स्वतंत्रता भीतर से आती है, क्योंकि अब उसका केंद्र उसके भीतर है। और जब केंद्र भीतर होता है तब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। समर्पण की यात्रा की शुरुआत बाहर से होती है। तुम कहते हो मैं समर्पित होना चाहता हूं, फिर तुम जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारी स्वीकृति गहराती है, और एक दिन अचानक तुम पाते हो कि अब मैं समर्पित हूं। कहने की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि मैं ही नहीं रहा जो कुछ कहे। जहां मैं मिट गया वहां समर्पण पूर्ण हुआ। यही वह बिंदु है जहां समर्पण और मुक्ति एक हो जाते हैं, क्योंकि मुक्ति किसी चीज से नहीं, मैं से होती है। और जब मैं गिर गया तो मुक्ति स्वतः घट गई। अब जो बचा है वह सिर्फ जीवन है, न तुम्हारा न मेरा, बस जीवन। तुम जब नदी के किनारे बैठो तो ध्यान से देखो, नदी अपनी धारा के साथ बहती जाती है। न उसे पता है कहां पहुंचना है, न वह रोकने की कोशिश करती है। उसकी गति में न कोई विरोध है न कोई भय, वो बस बहती है, क्योंकि उसका स्वभाव बहना है। समर्पण भी वही भाव है। जब तुम रुकते नहीं, जब तुम प्रवाह को स्वीकार करते हो, तब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। जो समर्पित होता है वह कभी शिकायत नहीं करता,
क्योंकि उसे पता है कि हर घटना, हर परिस्थिति उसके भीतर कुछ सिखाने आई है। जो दुख देता है वही गहराई भी देता है, जो छीनता है वही खालीपन भी देता है, और उसी खालीपन में नया जन्म होता है। जो यह समझ लेता है उसके लिए कोई असफलता नहीं रह जाती। वह हर अनुभव में ईश्वर को देखता है, हर स्थिति में कृपा को पहचानता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि समर्पण तुम्हें पूर्ण मौन में ले जा रहा है। पहले तुम मौन को खोजते थे, अब मौन तुम्हें खोजता है। पहले तुम ध्यान न करते थे, अब ध्यान तुम्हारे भीतर हर क्षण घटता है। पहले तुम जीवन को समझना चाहते थे, अब जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज। अब सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार है। यही स्वीकृति सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं, ज्ञान का अर्थ है जो है उसमें पूरी तरह उपस्थित होना। जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और समर्पण वर्तमान में जीता है। भविष्य एक कल्पना है, वर्तमान ही सत्य है। जो वर्तमान में जीता है वह अमृता का अनुभव करता है, क्योंकि वर्तमान कभी मरता नहीं, वह हमेशा होता है, सदा होता है। जो समर्पित है उसके लिए मृत्यु भी कोई अंत नहीं। वह जानता है कि जीवन निरंतर बहाव है, रूप बदलता है, ऊर्जा नहीं। शरीर बदलता है, चेतना नहीं। समर्पण तुम्हें इस सत्य की अनुभूति कराता है कि तुम कभी जन्मे नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम बस सदा से हो, बस रूप बदलते हो। यह समझ कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव है। यह तब घटता है जब समर्पण पूर्ण हो जाता है, जब तुम अपने आप को पूरी तरह अस्तित्व के हवाले कर देते हो, जब तुम कहते हो अब मैं नहीं, केवल तू। वह तू कोई व्यक्ति नहीं, वह स्वयं जीवन है। और जब यह वाक्य हृदय से निकलता है तो तुम और जीवन अलग नहीं रहते। फिर जो घटता है वह द्वैत नहीं, वह एकता है। इस एकता में प्रेम स्वतः उमड़ता है। अब प्रेम किसी दिशा में नहीं बहता, वह चारों ओर फैल जाता है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम ही बन गए हो। जिसे भी तुम छूते हो उसमें प्रेम का स्पर्श उतरता है। जिसे भी तुम देखते हो उसमें चेतना की झलक मिलती है। अब कोई अलग नहीं, सब एक है। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि अब शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है। तुम जितना इसे कहना चाहो उतना कम पड़ता है। समर्पण का यह शिखर शब्दों से परे है, वह केवल अनुभव में उतर सकता है। इस अवस्था में मनुष्य के भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। वह हर परिस्थिति में समान रहता है। न सुख उसे उत्तेजित करता है, न दुख उसे गिराता है। वह जैसे समंदर की गहराई में है, ऊपर लहरें उठती हैं पर नीचे शांति है। यह शांति स्थिर है, अडोल है, सदा है। अब उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है। वो कुछ मांगता नहीं, वह बस आभार से भर जाता है। हर श्वास उसके लिए धन्यवाद बन जाती है। हर सुबह एक आशीर्वाद, हर रात एक समर्पण। उसके लिए जीना और मरना एक ही हो जाता है, क्योंकि दोनों में वही एक मौन है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। अब कोई खोज नहीं, क्योंकि खोजने वाला ही गायब हो गया है। अब कोई उपाय नहीं, क्योंकि उपाय की जरूरत ही नहीं। जो है वही उपाय है। समर्पण ही समाधान है। समर्पण कोई तकनीक नहीं, यह जीवन का स्वभाव है। तुम बस अपने प्रतिरोध को हटाओ और देखो कैसे जीवन स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। तुम्हारा कार्य केवल रास्ते से हट जाना है। जैसे सूरज को चमकाने की जरूरत नहीं, वैसे ही जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं। वह स्वयं परिपूर्ण है, बस तुम्हें उसके साथ बहना है, उसके साथ होना है। जब तुम पूरी तरह बहते हो तब हर क्षण में ध्यान घटता है। चलना ध्यान बन जाता है, सांस लेना ध्यान बन जाता है, मौन रहना ध्यान बन जाता है। अब कोई सीमा नहीं कि कब ध्यान है और कब नहीं। हर पल वही शांति, वही साक्षी भाव, वही प्रेम की लहर। जो इस अवस्था में जीता है वह किसी धर्म का नहीं होता, किसी मत का नहीं होता, वह स्वयं धर्म बन जाता है। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है समर्पण, जीवन के साथ एक होना। और जब ये एकता घटती है तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। तब तुम केवल शरीर नहीं,
एक विस्तार बन जाते हो, असीम, असीमित, अनंत। अब जीवन में कोई अलगाव नहीं बचता। हर अनुभव, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारा ही एक अंश लगता है। अब तुम किसी से नहीं लड़ते क्योंकि कोई दूसरा बचा ही नहीं। द्वैत समाप्त, एकत्व की शुरुआत। यही समर्पण की अंतिम गहराई है, जहां तुम अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है, वह बूंद खोती नहीं, वह अपने छोटेपन से मुक्त हो जाती है। और जब वो सागर बन जाती है तब उसे कोई भय नहीं रहता, क्योंकि अब कुछ खोने को कुछ नहीं। यही समर्पण की चरम अवस्था है। ये न कोई साधना है, न कोई लक्ष्य। यह बस तब घटती है जब तुम पूरी तरह सहज हो जाते हो, जब तुम जीवन को जीवन की तरह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम हर क्षण कहते हो हाँ जो भी है ठीक है। और उस हाँ में एक ऐसा संगीत है जो हर दुख को गीत में बदल देता है, हर आंसू को मोती बना देता है, हर रात को प्रभात बना देता है। यही है समर्पण का चमत्कार। समस्याएं अनेक हो सकती हैं, पर उपाय केवल एक है, पूर्ण समर्पण। क्योंकि जहां समर्पण है वहां संघर्ष नहीं, जहां संघर्ष नहीं वहां शांति है, और जहां शांति है वहीं जीवन अपने शुद्धतम रूप में खिलता है। कभी सोचा है तुमने, जब जीवन बार बार तुम्हें गिराता है तो क्या वह सजा देता है या सिखाता है? हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो क्या सच में कोई राह खत्म होती है या केवल तुम्हारा अहंकार टूटता है? तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे विरुद्ध हैं, पर सच यह है कि वही समस्याएं तुम्हें भीतर की ओर धकेल रही हैं। तुम भागना चाहते हो और जीवन तुम्हें रोकता है। तुम नियंत्रित करना चाहते हो और अस्तित्व तुम्हें हर नियंत्रण से वंचित कर देता है। यह कोई अन्याय नहीं है, यह करुणा है। क्योंकि जब तक तुम स्वयं पर भरोसा करते रहोगे तब तक तुम अपने भीतर की अनंतता को नहीं जान पाओगे। और जब तुम एक दिन थक जाओगे, सच में थक जाओगे, तब तुम रुक जाओगे। वहीं से यात्रा शुरू होती है, वहीं से समर्पण का बीज अंकुरित होता है। समर्पण का अर्थ है अब मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं कुछ नहीं चाहता, अब मैं केवल देखता हूं। जो घट रहा है उसे होने देता हूं, जो जा रहा है उसे जाने देता हूं, जो आ रहा है उसका स्वागत करता हूं। बस इतना ही समर्पण है। न कोई पूजा चाहिए, न कोई ग्रंथ, केवल एक मौन स्वीकृति कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। और जब यह स्वीकृति भीतर गहराती है तो जो दर्द था वही आनंद बन जाता है, जो आंसू थे वही प्रकाश बन जाते हैं, जो खो गया था वही मिल जाता है। क्योंकि अब तुम विरोध में नहीं हो, अब तुम धारा के साथ बह रहे हो। उसी तरह जैसे नदी सागर की ओर बहती है, नदी सागर से कभी नहीं पूछती कि उसे कब पहुंचना है, वह बस बहती है और बहना ही उसका समर्पण है। समर्पण कोई कर्म नहीं, यह तो स्थिति है। यह कोई साधना नहीं कि जिसे करना पड़े, यह तो एक सहज ढलान है, एक गहराई है जहां तुम अपने बोझों को गिरा देते हो। तुम्हारे सारे भय, सारे सवाल, सारे प्रतिरोध सब धीरे धीरे पिघल जाते हैं। और जब सब पिघल जाता है तो जो बचता है वही सच्चा मैं है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरेगा नहीं। समस्याएं तुम्हारे बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर के विरोध से जन्मती हैं। तुम कहते हो यह क्यों हुआ, और वही क्यों तुम्हें बांध देता है। तुम पूछते हो ऐसा मेरे साथ ही क्यों, और वही प्रश्न तुम्हारे भीतर कांटा बन जाता है। पर जब तुम कह देते हो ठीक है ऐसा ही होना था, तो जीवन तुम्हारे हाथों से बोझ छीन लेता है, वह तुम्हारे कंधों को हल्का कर देता है। इसलिए क्योंकि समर्पण में क्यों नहीं होता, वहां केवल हां होती है। जब कोई व्यक्ति हां कहना सीख लेता है तो सारा अस्तित्व उसके पक्ष में हो जाता है। वह हवा से बात करने लगता है, पेड़ों से मुस्कुराने लगता है, और उसकी आंखों में वह नमी आ जाती है जो किसी मंदिर में नहीं मिलती, जो केवल उन आंखों में होती है जो जीवन से प्रेम करती हैं। और जीवन से प्रेम तभी संभव है जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो। समर्पण का अर्थ है प्रेम में जीना। प्रेम में केवल दूसरे के लिए नहीं, बल्कि हर उस क्षण के लिए जो तुम्हारे सामने है। प्रेम उस सुबह के लिए जो उग रही है, उस रात के लिए जो उतर रही है। प्रेम उस श्वास के लिए जो भीतर जा रही है और उस श्वास के लिए जो बाहर आ रही है। जब हर क्षण तुम्हारे लिए पवित्र हो जाता है तो तुम्हें और कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती।
वहीं तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। समर्पण की स्थिति में व्यक्ति कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि वह जानता है अस्तित्व पहले ही दे रहा है। वह जानता है कि हर स्थिति, हर दर्द, हर आनंद किसी गहरे उद्देश्य से आता है। और जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर कोई दुख भी आता है तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह भी ठीक है, यह भी मेरी ही यात्रा का हिस्सा है। समर्पण में कोई जल्दी नहीं होती। जो जल्दबाज है वह अभी भी अहंकारी है। जो समर्पित है वह समय के साथ चलना जानता है। वह जानता है कि फूल तभी खिलता है जब धतु तैयार होती है। वह बीज को जबरदस्ती नहीं तोड़ता, वह उसे धूप और वर्षा में छोड़ देता है, क्योंकि उसे विश्वास है सही क्षण आएगा और तब सब घट जाएगा। जीवन तुम्हारे सामने रोज समस्याएं रखता है, पर वे समस्याएं दरअसल दर्पण हैं जो तुम्हें दिखाती हैं कि तुम कहां विरोध कर रहे हो। हर बार जब तुम दुखी होते हो समझ लो तुमने अस्तित्व से ना कहा है, और हर बार जब तुम शांत होते हो समझ लो तुमने अस्तित्व से हां कहा है। बस ये हां ही मुक्ति है। जब भीतर ये हां स्थिर हो जाती है तो धीरे धीरे ध्यान प्रकट होता है। अब तुम ध्यान करने नहीं बैठते, तुम स्वयं ध्यान बन जाते हो। हर कदम ध्यान है, हर सांस ध्यान है, हर क्षण में एक स्थिरता है, एक गहराई है, एक मौन है। यहीं से समर्पण का अंतिम फल खिलता है, मौन। मौन वह नहीं जो शब्दों के अभाव से आता है, बल्कि वह जो स्वीकार से जन्म लेता है। जब कोई कहता है अब कुछ कहने को नहीं बचा, तो वह मौन नहीं, थकावट है। पर जब कोई कहता है सब कहा जा चुका है, अब बस रहना है, वहीं से मौन प्रकट होता है। समर्पण का अंतिम स्वर मौन ही है। वहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं चाहिए। वहां केवल उपस्थिति है, शुद्ध, निर्मल, गंधहीन, परंतु गहराई से भरी। और जब यह मौन तुम्हारे भीतर उतरता है तो तुम पाते हो कि समस्याएं अब नहीं रहीं। वे कहीं बाहर थी ही नहीं, वे तुम्हारे प्रतिरोध में थीं। तुम्हारा विरोध समाप्त हुआ और तुम्हारे साथ ही समाप्त हो गई तुम्हारी समस्याएं। अब केवल जीवन है जैसा है वैसा, और वह वैसा ही सुंदर है जैसा वह हमेशा से था। कभी महसूस करना, जब भीतर यह गहराई आती है तो श्वास भी धीमी हो जाती है, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है मानो कोई तुम्हारे भीतर बह रहा है। वह तुम नहीं हो, वह वही अस्तित्व है जिसे तुम इतने समय तक मैं कहकर अलग महसूस करते रहे। अब वह मिलन हो चुका है। अब न कोई उपाय बचा, न कोई समस्या, बस एक मौन, एक शांति, एक प्रेम जो सदा था, सदा रहेगा। यही है समर्पण, जहां सब प्रश्न बुझ जाते हैं और केवल अस्तित्व की गूंज रह जाती है, मैं हूं, और यही पर्याप्त है। जब समर्पण अपनी परिपक्वता को छू लेता है तब व्यक्ति बदलता नहीं, वो मिट जाता है। जो अब तक मैं था वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है, जैसे सुबह का धुंध सूरज की पहली किरणों में गायब हो जाता है। वह अहंकार जिसने जीवन को बांध रखा था, जो हर बात में मैं कहता था, जो हर अनुभव को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, वो अब धीरे धीरे गलने लगता है, पिघलने लगता है, और अंततः एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह समाप्ति मृत्यु नहीं है, यह तो असली जन्म है। पहली बार मनुष्य जन्म लेता है अहं के बिना। अब वह कुछ करने वाला नहीं रहता, वह बस होने लगता है। अब वह हर क्षण के साथ बहता है, जैसे हवा बहती है, जैसे झरना गिरता है, जैसे पंछी उड़ते हैं। अब उसमें कोई निर्णय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोध नहीं। वह बस है, मौन, शांत, सहज। समर्पण का अंतिम स्वरूप मौन नहीं बल्कि शून्यता है। मौन में अभी कुछ है, एक गवाह, एक देखने वाला। पर जब यह मौन और भी गहरा होता है तो देखने वाला भी गायब हो जाता है। वहां अब कोई मैं नहीं बचता जो कह सके कि मैं मौन हूं। वहां केवल मौन है, केवल उपस्थिति है। वह स्थिति इतनी अद्भुत है कि शब्द उसके सामने झुक जाते हैं। अब जीवन में जो कुछ भी घटता है वह उसी के माध्यम से घटता है जो समर्पित है। वह अब किसी के खिलाफ नहीं जीता, न ही किसी के पक्ष में। वह केवल साक्षी बनकर जीता है, और यह साक्षी भाव ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को भेद देता है। समस्याएं अब भी आती हैं, क्योंकि जीवन तो प्रवाह है, पर वे उसे छू नहीं पाती। वे केवल सतह पर आती हैं
और लहरों की तरह विलीन हो जाती हैं। अब भीतर कोई केंद्र नहीं जो उनसे जुड़ जाए, कोई अहम नहीं जो कहे यह मेरे साथ हुआ। अब केवल देखने वाला है जो सब देखता है पर कुछ करता नहीं। यही देखने की कला ही समर्पण का परिपूर्ण रूप है। जब ये देखने वाला स्थिर हो जाता है तब जीवन एक लीला बन जाता है। फिर दुख भी मनोरम लगता है क्योंकि उसमें भी एक गहराई है, एक सौंदर्य है। फिर हानि भी हानि नहीं रहती क्योंकि समर्पित व्यक्ति जानता है जो कुछ चला गया वो मेरा कभी था ही नहीं, जो आया वह भी किसी दिन चला जाएगा, और जो सदा रहेगा वो मैं नहीं हूं, वो वही चेतना है जो सब में बह रही है। यह समझ केवल बौद्धिक नहीं होती, यह अनुभव बन जाती है। समर्पण का फल ज्ञान नहीं, अनुभव है। एक जीता जागता अनुभव कि तुम ही वह चेतना हो जो फूलों में महकती है, जो नदी में बहती है, जो हवा में गूंजती है, जो हर जीव में धड़कती है। फिर तुम किसी से अलग नहीं रह जाती। हर चेहरा तुम्हारा अपना लगता है, हर आंख में तुम्हारी ही झलक दिखती है। यही समर्पण की चरम अवस्था है, एकात्मता। जो अब तक साधक था वह साध्य में विलीन हो जाता है। जो अब तक खोज रहा था वह खोज ही बन जाता है। वह अब खोज नहीं करता, वह स्वयं ही उत्तर बन जाता है। वह अब ईश्वर को नहीं ढूंढता, वह जान लेता है कि ईश्वर कोई और नहीं। यही जीवन है, यही धड़कन, यही सांस। जब यह अनुभूति भीतर होती है तो मनुष्य में एक मौन विस्फोट होता है। उस विस्फोट से न प्रकाश निकलता है न ध्वनि, बस एक अंतहीन शांति का विस्तार होता है। अब यह व्यक्ति किसी मंदिर में नहीं जाता क्योंकि पूरा अस्तित्व उसके लिए मंदिर बन चुका है। अब वह किसी गुरु की तलाश नहीं करता क्योंकि हर अनुभव उसके लिए गुरु है। अब वह किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ता क्योंकि जीवन का हर पृष्ठ उसे उपदेश देता है। समर्पण उसे इतना सहज बना देता है कि अब उसके भीतर कोई अलगाव नहीं रहता। वह न हिंदू है, न मुसलमान, न आस्तिक, न नास्तिक। वह केवल एक उपस्थिति है जो मुस्कुराती है, जो प्रेम करती है, जो जीती है, जो मौन में डूबी है। समर्पण का मार्ग यही है जहां व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है और छोड़ते छोड़ते स्वयं को भी छोड़ देता है। वहां जो बचता है वही सत्य है, और वह सत्य कोई विचार नहीं, वह अनुभव है। वह जल नहीं जिसे पी लिया जाए, वह तो समुद्र है जिसमें डूब जाया जाता है। जो उसमें डूब गया वह मुक्त हो गया। जो समर्पण में जीता है उसके लिए मृत्यु भी कोई अंत नहीं, क्योंकि मृत्यु तो केवल रूप का परिवर्तन है। जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, बूंद मिटती नहीं, बस सागर बन जाती है। जो समर्पित है उसकी मृत्यु भी उत्सव है। वह मुस्कुराते हुए जाता है क्योंकि वह जानता है जो मैं था वही अब भी हूं, बस अब मैं बूंद नहीं, अब मैं सागर हूं। समर्पण का मार्ग केवल साहसियों का है, क्योंकि केवल वही गिरने को तैयार होता है जो जानता है कि गिरकर भी वह नष्ट नहीं होगा। जो अपने मैं से चिपका है वह हमेशा कांपता रहेगा, क्योंकि उसका जीवन भय पर टिका है। पर जो मैं को छोड़ देता है वह पहली बार निडर हो जाता है। उसे अब कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसने सब दे दिया है। यहीं से प्रेम अमर हो जाता है, यहीं से ध्यान सहज हो जाता है, यहीं से मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब ध्यान कोई प्रयास नहीं, बल्कि हर श्वास में, हर चलन में, हर क्षण में बस जाता है। और यही समर्पण का फल है। तुम अब किसी और के लिए नहीं जीते, तुम बस जीते हो बिना कारण, बिना प्रयोजन। और यह बिना प्रयोजन का जीवन ही सबसे सुंदर है। जो समर्पित हो जाता है उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता। क्यों, कैसे, कब, सब समाप्त हो जाते हैं। अब केवल एक मौन उत्तर बचता है, यही है। और उस यही है में सब कुछ समा जाता है। दुख भी, सुख भी, हानि भी, प्राप्ति भी। अब कुछ भी असंगत नहीं लगता। क्यों? कि अब सब एक है। एक ही श्वास, एक ही प्रवाह, एक ही अस्तित्व। यहीं पर साधना समाप्त नहीं होती, यहीं से साधना प्रारंभ होती है, क्योंकि अब करने वाला कोई नहीं। अब सब उसी की इच्छा है, सब उसी का नृत्य है। तुम बस गवाह हो, एक मौन, प्रेममय, शांत गवाह। और यही वह अवस्था है जहां समस्याएं अनेक हो सकती हैं, पर एकमात्र उपाय है समर्पण। यह वाक्य केवल विचार नहीं रह जाता,
वह तुम्हारा अनुभव बन जाता है। तुम देख लेते हो कि वास्तव में समस्या कभी थी ही नहीं, केवल तुम्हारा विरोध था। अब विरोध नहीं, अब बस बहाव है। अब जीवन एक गीत है, एक ध्यान है, एक उत्सव है। जो इस अवस्था में जीता है वह हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीता है, हर क्षण को शाश्वत मानकर जीता है। वह न अतीत की छाया में जीता है, न भविष्य के स्वप्न में। वह बस इस क्षण में ठहर जाता है। और यही ठहरना, यही मौन, यही समर्पण वह द्वार है जिससे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। यही समर्पण की पूर्णता है, जहां कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल जीवन है, निश्चल, शांत, पूर्ण। और जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष, बिना शर्त। यही जीवन का सत्य है, यही मुक्ति का रहस्य। जो झुक गया वही उठ गया, जो मिट गया वही बच गया, और जो समर्पित हो गया वह स्वयं अस्तित्व बन गया। आराम से बैठ जाए, अपनी आंखें धीरे से बंद करे, सांस को वैसे ही बहने दे जैसे हवा बिना प्रयास के बहती है। जीवन में जितनी भी समस्याएं दिखाई देती हैं वे अलग अलग चेहरे लेकर आती हैं, लेकिन उनका मूल एक ही होता है, मन का प्रतिरोध। समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा संघर्ष उसे बना देता है। जैसे ही हम लड़ना बंद करते हैं समस्या की शक्ति कम होने लगती है। अब गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि प्रत्येक सांस के साथ आप हल्के होते जा रहे हैं। मन ढीला पड़ रहा है, अंदर की जकड़न पिघल रही है। अब भीतर एक प्रश्न उठने दें, क्या सच में समस्याओं के अनेक समाधान होते हैं या उपाय हमेशा एक ही रहा है? समर्पण हारना नहीं है, समर्पण किसी के सामने झुकना नहीं है, समर्पण जीवन से संघर्ष छोड़ देना है, प्रवाह के साथ बह जाना है। कुछ क्षण अपनी सांस पर टिके रहे और भीतर महसूस करें कि जीवन आपको थामे हुए है। पीठ सीधी करें और शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांस लें और अपने भीतर देखने की शुरुआत करें। किस बात को लेकर मन में कठोरता है, किस बात को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, किस बात का डर भीतर छिपा है। एक एक करके उन भावों को सतह पर आने दे, पर उनसे लड़े नहीं, सिर्फ साक्षी बन जाए। अब सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि आपका प्रतिरोध पिघल रहा है। जैसे मोम गर्मी पाकर घुल जाता है, वैसे ही मन का तनाव ढीला पड़ रहा है। अब धीरे से अपने भीतर एक वाक्य दोहराएं, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बहने के लिए तैयार हूं, मैं जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 5 गहरी सांसें ले, हर सांस के साथ भीतर थोड़ी और शांति उतरेगी। अब ध्यान के गहरे हिस्से में प्रवेश करें, वो हिस्सा जहां विचार चल रहे होते हैं पर उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी होती है। कल्पना करें कि आप एक आकाश हैं और जीवन की हर घटना केवल बादल है। बादल आते जाते हैं, कुछ सफेद, कुछ काले, पर आकाश हमेशा शांत रहता है। आप वही आकाश है। समस्याएं केवल बादल हैं, आप उनसे बंधे नहीं हैं। अब अपने हृदय पर ध्यान लाएं। महसूस करें कि भीतर एक कोमलता खुल रही है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिल रहा हो। यही समर्पण है, जहां प्रयास नहीं, केवल स्वीकार है। अब मन में यह वाक्य उठने दे, जो हो रहा है उसे होने देता हूं, जो जा रहा है उसे जाने देता हूं, जो आ रहा है उसे स्वीकार करता हूं। अब सांस को और शांत करें, इतनी शांत कि मानो अस्तित्व भी सुन न सके। अपने सिर के ऊपर एक कोमल प्रकाश की कल्पना करें। वह प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, माथे पर, आंखों पर, गले पर, हृदय पर, नाभि पर, पैरों तक। पूरा शरीर उस ऊर्जा में नहाया हुआ है। यह प्रकाश समर्पण